हेलो एवरीवन। कई सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि उनको स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए, लास्ट के मोमेंट पे कैसे पढ़ाई करें कि 90% आ जाए। तो देखो, ऐसा कुछ है नहीं कि आपने अगर साल भर पढ़ाई नहीं की तो महीने भर पढ़ के आप 90% ला दो। कोई भी आपको बोल दे कि मैंने लास्ट के 1.5 महीने पढ़ के 80 ला दिया था तो मान लेना 80 आ जाता है लास्ट के 1.5 महीने में पढ़ के। बट लास्ट के 1.5 महीने में पढ़ के 90 आ जाए, 95 आ जाए, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, बट हाँ, उम्मीद तो रहती है भाई। अब तुम एग्ज़ाम के थोड़े दिन पहले भी पढ़ना चालू कर दो, 15-10 दिन भी, तो लक के ऊपर है, उम्मीद तो रहेगी। बट हाँ, जो काम लोग साल भर पढ़ के करते हैं वो काम तुम 1.5 महीने में कर लो, 1 महीने में कर लो, सोचो ये पॉसिबल नहीं है ना। समझ सकते हो, इसको रिलेट कर सकते हो आप लोग कई सारे एग्जाम्पल से। जैसे कोई आदमी अगर किसी पेड़ को 1 घंटे में काटता है तो वो 1 मिनट में काटने के बराबर हो गया आपके लिए, राइट। जैसे 12 महीने से जो पढ़ रहा है वो 12 महीने में पढ़ के 90% ला रहा है, 92% ला रहा है, 93 ला रहा है, तो आप 1 महीने में पढ़ के 90 ले आ जाओ। तो देखो, रियलिटी बस इतनी है कि जो लोगों ने अभी तक थोड़ी भी पढ़ाई नहीं की है, 90% मुश्किल है उनके लिए। 80% तक जा सकते हैं, बट तभी जा सकते हैं अगर वो फास्ट लर्नर हो, तो चीज़ों को जल्दी पिक करे तो। ठीक है, वरना पता चला अभी कोई एक कंसेप्ट ही मैं सिखा रहा हूँ, जैसे मैं अभी यहाँ पे बोलूँगा कि आप ये चैप्टर इतने दिन में कर लो, 1 दिन में 2 चैप्टर कर लो, 1 दिन में 3 चैप्टर कर लो, बट उस एक चैप्टर का पर्टिकुलर एक कंसेप्ट को समझाने में ही जान निकल गई तो, है ना। वो तो बोलने में आसान होता है कि हाँ मैंने 1 दिन में 1 चैप्टर कर लिया साइंस का, 10 चैप्टर है साइंस में, मैंने 10 दिन में कर लिया। इतना आसान थोड़ी ना है। जब करने बैठोगे एक एक कंसेप्ट जब बताया जाएगा, और जो बताएगा उसकी खुद की जान निकल जाएगी उसको समझाने में, है ना। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आप लोग इतने कम दिनों में पढ़ाई करके इतना बड़ा स्कोर कर लो। हाँ, अगर आपकी प्रिपरेशन एवरेज लेवल पे हुई है तो उसको थोड़ा सा बूस्ट कर सकते हो। जो टिप्स मैं आज बताने वाला हूँ उसको यूज़ करके आप लोग आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो देखा जाए तो प्रैक्टिकल एग्जाम में सिर्फ 30 दिन है, और 30 दिन में आप लोग कितना पढ़ सकते हो। 30 दिन में पढ़ने का टाइम नहीं है। जिन लोगों ने ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन कर ली है, जिनका सिलेबस 80% तक कंप्लीट हो गया है, जिनका 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करो। बिकॉज जितना ज़्यादा आप सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करोगे उतना ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, बिकॉज सैम्पल पेपर जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। बिकॉज 10th में आपको 9 सब्जेक्ट्स रहते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मैथ्स 1, मैथ्स 2, साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, समझ रहे हो। तो 9 सब्जेक्ट्स में से आपको सबके सैम्पल पेपर नहीं सॉल्व करने हैं। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इसमें बस आंसर्स लिखने रहते हैं, ये सब नहीं सॉल्व करना है आपको। साइंस 1, साइंस 2 के आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हो सैम्पल पेपर में, बट आंसर वाले नहीं सॉल्व करना है आपको। ठीक है, रही बात इंग्लिश, हिंदी, मराठी की, तो वही तो सॉल्व करना है आपको। मैथ्स में भी अगर मैं कहूँ तो मैथ्स 1, मैथ्स 2 के भी बस 5 ही सैम्पल पेपर सॉल्व करो, और उसमें भी सिर्फ चैलेंजिंग क्वेश्चन को सॉल्व करो। बीच बीच में फालतू फालतू क्वेश्चन रहते हैं, उनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको इंग्लिश, हिंदी, मराठी, बस इन तीनों के इतने सैम्पल पेपर सॉल्व कर डालो कि आपसे लैंग्वेज में गलती हो ही ना। और जो लोग सोचते हैं ना कि मैं इंग्लिश को बेस्ट ऑफ 5 में छोड़ दूंगा, हिंदी को बेस्ट ऑफ 5 में छोड़ दूंगा, अरे भाई देख लो कहीं साइंस ना चला जाए बेस्ट ऑफ 5 में। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे लैंग्वेज में से ही कोई ना कोई जाए बेस्ट ऑफ 5 में, कोई भी जा सकता है, यहाँ से भी कोई भी जा सकता है। ठीक है, तो इंग्लिश में कम से कम आपको 10 सैम्पल पेपर सॉल्व करने, हिंदी में 10 और मराठी में 10। मैंने खुद ने 15-20 सैम्पल पेपर्स को सॉल्व किया था लैंग्वेजेस का। ठीक, और सबसे ज़्यादा इंग्लिश और मराठी का किया था। हिंदी का तो चलो 10 ही किया था आई थिंक। ठीक, 7 तो सबके किए थे, 7-7 का जो सेट था वो तो सबका किया था। फिर जो एक्स्ट्रा रेफरेंस से मैंने किया था वो अलग था। ठीक है, किसी स्कूल का, किसी कॉलेज, किसी दोस्त के स्कूल का, किसी और के क्लासेस का, और फिर दूसरी बुक का, राइट। तो इंग्लिश मराठी में मैंने वैसा भी किया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को अभी प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू करनी है। जिनका 80% सिलेबस हो गया उनको मैक्सिमम ध्यान सैम्पल पेपर पे देना है, और उसको चेक करने पे देना है। ऐसा नहीं है सैम्पल पेपर लगाया उड़ा दिया, उसको चेक करो, उसको एनालाइज करो, तुमसे कहाँ गलती हो रही है, किस सेक्शन में ज़्यादा गलती हो रही है। मैं बोलता हूँ हमेशा सेक्शन वाइज प्रिपरेशन करने का। इस सेक्शन में तुम्हारा इतना मार्क्स जा रहा है, पैसेज वाले सेक्शन में नहीं स्कोर कर पा रहे हो, राइटिंग स्किल तुम्हारी गड़बड़ है, अरे भाई 10 सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो, हर सैम्पल पेपर में 5 राइटिंग स्किल होगी, 50 राइटिंग स्किल तो तुम्हारी ऐसी प्रैक्टिस हो गई, फिर गलती किधर हो रही है। ऐसा नहीं है, सैम्पल पेपर को मजाक में नहीं सॉल्व करने का, एकदम सीरियस होकर अच्छे से करोगे तो अच्छे से आप लोगों के लैंग्वेज में मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। बिलीव मी, ये लैंग्वेज ही ऐसे सब्जेक्ट है जो आपके स्कोर को 90+ ले जा सकते हैं और 90 से खींच भी सकते हैं। ठीक है, आप मैथ्स में 100 ला दो, साइंस में 100 ला दो, हिस्ट्री ज्योग्राफी में 100 ला दो, जब इधर ही 70-75 रहेगा तो कैसे 90 आएगा। नहीं पॉसिबल है ना, नहीं आ सकता फिर। तो आप लोगों को इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी में। ठीक, ध्यान देना, ग्रामर में बिल्कुल गलती मत होने देना। ग्रामर तीनों लैंग्वेज के परफेक्ट रखना, ग्रामर तीनों लैंग्वेज के परफेक्ट रखना। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे मार्क्स जाने देना है वो राइटिंग स्किल है, और कहीं पर मार्क्स जाने नहीं देना है। ग्रामर तीनों सब्जेक्ट का परफेक्ट, राइटिंग स्किल में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस तीनों की। ऐसा कुछ नहीं कि मैं मराठी को बेस्ट ऑफ 5 में छोड़ दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। पता चला तुम्हें साइंस ही छोड़ के चला गया तो मराठी को छोड़ते रहे। ठीक है,
तो तुम्हें ध्यान देना है इन सभी चीज़ों पर। अब उनकी बात करते हैं जिनकी प्रिपरेशन ऐसी है कि मतलब उन्हें कभी कभी लगता है कि उन्हें सब आता है बट उन्हें कुछ नहीं आता है। होते हैं कुछ लोग जिनको लगेगा यार मेरे को मैथ्स का सारा सम आता है, बट जब करने बैठेंगे तो कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को क्या करना है, अभी मैथ्स की प्रैक्टिस डेली करनी है। ठीक है, सैम्पल पेपर वो 1-2 सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा सैम्पल पेपर उनको करने की जरूरत नहीं। इनको तो मैं रिकमेंड करूंगा तुम हर दिन सैम्पल पेपर लगाओ, बट इनको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा जिनका सिलेबस अभी तक पूरा परफेक्ट नहीं हुआ है। इनका 50% सिलेबस हुआ है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। उन लोग क्या करें, उन लोग उन सब के पीछे ना भागे कि मैं 21 सेट के आंसर रट लेता हूँ, इसके आंसर रट लेता हूँ, उसके आंसर रट लेता हूँ। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपनी स्टडीज़ पर देना है, ठीक, टेक्स्ट बुक पर देना है। तो आप साइंस को परफेक्ट करो, मैथ्स को परफेक्ट करो, हिस्ट्री ज्योग्राफी के आंसर्स को लिख लिख के याद करो। मैंने कई बार कहा है, आप लैंग्वेज के ग्रामर को करो, एप्रिसिएशन पढ़ो, रस ग्रहण पढ़ो, इतना करो आप लोग। इन सभी को परफेक्ट रखो और इसके साथ 7 दिन में 3-4 सैम्पल पेपर सॉल्व कर लो लैंग्वेजेस के। आप इसके छुओ भी मत। जो ये लोग हैं ना, उन लोग लैंग्वेजेस के ही सैम्पल पेपर सॉल्व करो, इसको छुओ भी मत, इसको छुओ भी मत, इसके सैम्पल पेपर सिर्फ सॉल्व करो। ठीक, तो हो गया उनका जिनका 50% ही सिलेबस हुआ है अभी तक। अच्छा, अब बात आती है यार मैथ्स के चैलेंजिंग क्वेश्चन का क्या करना है। तो मैंने आपको बताया था आप एनसीईआरटी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं क्या प्रॉब्लम सेट, सॉल्व एग्जांपल, प्रैक्टिस सेट इनफ है। भाई एनसीईआरटी से डिट्टो सम आ जाता है तो तुम काहे रिस्क ले रहे हो, कर लो ना, क्या जाएगा। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं कि तुम एनसीईआरटी में जाके चिंदी क्वेश्चन कर रहे हो, इजी मत करो, हार्ड ढूंढो उसमें से। और चाहिए तो मैंने वीडियोस डाले ना मैथ्स के 1 शॉट और चैलेंजिंग क्वेश्चंस में, तो उसमें आप लोग देखोगे तो उसमें मैंने चुनिंदा क्वेश्चन ही कराया जो बोर्ड एग्जाम में आए थे या फिर आ सकते हैं। तो वहां से आप लोग प्रैक्टिस करो तो बेटर रहेगा। ठीक, कुछ ही चैप्टर के डाले, मतलब मैथ्स 1 तो सारे चैप्टर के डाले हैं, मैथ्स 2 में भी डाले, बट आप लोग खुद से करोगे तो और बेटर रहेगा। राइट, बाकी वीडियोस देखते हो तो और अच्छी बात है। अब उनकी बात करते हैं जिनकी प्रिपरेशन बहुत गड़बड़ चल रही है, प्रिपरेशन इज वेरी बैड। अब इनको क्या करना है, इनको अब ध्यान देना है इंपॉर्टेंस पे। जो इंपॉर्टेंस ना मैं देता हूँ ना कोई और टीचर देता है, जो आपको देता है समझ लो आपको उल्लू बना रहा है। ठीक, बिकॉज मैंने 2 वीडियो रिलीज की थी कि इंपॉर्टेंस वालों का क्या होता है, जो इंपॉर्टेंस लेते हैं और फिर इंपॉर्टेंस जो मिलता है उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो इन लोगों को अभी क्या करना है, इन लोगों को अपनी प्रिपरेशन अभी ऐसी रखनी है कि 50% आराम से क्रॉस हो जाए। पासिंग नहीं सोचना है भाई, चाहे तुम्हारी प्रिपरेशन 0% ही क्यों ना हो, बट पासिंग मत सोचना कभी भी। ठीक, भले तुम फेल हो जाओ बट सोचना मत, समझ रहे, उतना कॉन्फिडेंस रखा करो खुद पे। अच्छा, अब कुछ लोग यहाँ पे परेशान होंगे कि मेरा गेम खेलने में टाइम चला जाता है, सोशल मीडिया पे टाइम चला जाता है। बंद कर दो। जिस दिन तुम्हारे लिए पढ़ाई ज़्यादा जरूरी हो जाएगी उस दिन तुम्हारे सब कुछ अपने आप बंद हो जाएंगे। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि तुम गेम नहीं छोड़ पा रहे हो। तुम गेम नहीं छोड़ पा रहे हो इसका मतलब गेम अभी भी तुम्हारे लिए ज़्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू स्टडीज़। अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर आप किसी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो इसका मतलब वो चीज़ आपके लिए दूसरी चीज़ से ज़्यादा जरूरी है। हाँ, बोलोगे ऊपर से कि मुझे चाहिए 90%, मुझे चाहिए 80%, बट नहीं चाहिए आपको, इसलिए तो आपका ध्यान वहाँ है, गेम्स पे, सोशल मीडिया पे, रील्स देखने में, शॉर्ट्स देखने में। तो ध्यान दो वहाँ पे, पढ़ाई पे। ठीक, जब आप लोगों को पढ़ाई ज़्यादा जरूरी हो जाएगी तो बाकी सब अपने आप छूट जाएगा, नॉर्मल होता है ये सब। ठीक, देखो जिनका प्रिपरेशन कुछ भी नहीं हुआ है उन लोग अभी ध्यान देंगे इंपॉर्टेंट चीजें करने पे। अब इंपॉर्टेंस मतलब ये नहीं होता है कि मतलब मैं ये आंसर मांग लूँ और ये कर डालूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंपॉर्टेंस मतलब क्या, इंपॉर्टेंस मतलब जैसे मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो इसमें आपको पहला, दूसरा, 8वां, 9वां, अब रेड्यूस्ड है इसमें तो कुछ मेरे को नहीं पता है, बट आपको ये चैप्टर्स परफेक्ट रखने हैं, शुरू के आखिरी के। ये चैप्टर आपको हिस्ट्री में परफेक्ट रखने हैं। सेम गोज फॉर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में भी आपको शुरू के अंत के चैप्टर्स को परफेक्ट रखना है। पॉलिटिकल में आई थिंक 5th चैप्टर रेड्यूस्ड है, तो पॉलिटिकल में आपको चारों के चारों परफेक्ट रखने हैं। इन चैप्टर्स को कभी भी छोड़ के मत जाना, बिलीव मी, इन्हीं में से आएंगे क्वेश्चन और डिट्टो आएंगे एक्सरसाइज के जैसे। साइंस की बात करें तो साइंस में लोगों को समझ में नहीं आता कि पासिंग कैसे लाऊं। तो एक्सरसाइज में ट्री डायग्राम जो दिया रहता है, ट्री डायग्राम, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उनको कर डालो। और एक्सरसाइज में गिव रीजन रहता है वो कर डालो। बिकॉज अब मुझे यकीन हो गया कि आपसे टेक्स्ट बुक रीड करके अब कुछ नहीं होने वाला है, लेक्चर देखोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इसलिए जो गिव रीजन है वो पढ़ लो, जो ट्री डायग्राम दिया है वो पढ़ लो। 15 मार्क्स ले आओ, 20 मार्क्स आपका स्कूल देगा, पास हो जाओगे साइंस में। हाइपोक्रेसी की भी सीमा होती है। क्या हुआ, अभी तो बोले पास होने का नहीं सोचना है। अरे मैं कहाँ सोच रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि 35 मार्क्स आ सकते हैं ऐसे, बट मैंने कहा बोला आपको 20 आएंगे। 40 में से आपको हो सकता है 18 ही आए, 15 ही आए। आई एम हियर फॉर मोटिवेटिंग, सॉरी। मैं बोल रहा था कि साइंस 1 में 40 मार्क्स का आएगा आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके 10-15 मार्क्स के आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही होंगे, गिव रीजन आपका 4 मार्क्स का आएगा। शुरू में जो फिल इन द ब्लैंक होगा वो भी इजी होगा, तो उसमें से क्वेश्चंस को कर करके आप लोग 40 में से 15 या 17 मार्क्स ला सकते हो साइंस 1 में। दूसरे में भी ले आओ, 17 मार्क्स, 18 मार्क्स, 35 आ गया, 35 में 20 जोड़ लो, 55 आ गया, 54 आ गया, गुड स्कोर। साइंस में अच्छा स्कोर है वो।
मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में देखो आप लोगों को जो मैथ्स वन है वो काफी ज्यादा इजी है। आप अभी चैलेंजिंग क्वेश्चन या फालतू क्वेश्चन के पीछे मत भागो, आपसे जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को परफेक्ट करो, चाहे वो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना हो क्रेमर रूल के, या फिर आप लोगों से 1.1 के साइमल्टेनियस जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है वो सॉल्व करने आ रहा हो, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आ रहा हो, जो आ रहा है वही करो। ठीक, अभी एक्सपेरिमेंट करने मत जाओ कि मैं ये सीख लेता हूँ वो सीख लेता हूँ, जो ईजी है वही करो अभी मैथ्स में। मैथ्स में हिस्ट्री समझ में आया, ज्योग्राफी साइंस समझ में आया, मैथ्स में आ गया। ठीक है, लैंग्वेजेस में क्या करना है, लैंग्वेजेस में आपको ग्रामर परफेक्ट करना है। ग्रामर लिटरली बहुत इजी है, अगर आप वीडियोस को देखते हो हमारे चैनल पे तो यू विल बिलीव यार सही में ग्रामर बहुत ही ज़्यादा इजी है। राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस मत करो, कोई फायदा नहीं है, एप्रिसिएशन को कर डालो। एप्रिसिएशन ग्रामर 2 चीज़ जरूर करो लैंग्वेजेस में। आप गलत कर रहे हो, आपने राइटिंग स्किल करने से मना कर दिया। मैंने इसीलिए मना किया बिकॉज अभी टाइम नहीं है कि आप लोग राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस करो, अभी टाइम है आप एप्रिसिएशन पढ़ो, ग्रामर पढ़ो और ये सारी चीज़ें करो। इतना अगर आप करते हो ना आपका 50% आराम से क्रॉस हो जाएगा, और लक अच्छा रहा, चेकिंग आसान हुई तो 70% भी आ सकता है। ठीक है, ये बात हो गई उनकी जिनका 50% से कम सिलेबस हुआ है, और ये 80% से ज़्यादा वाले जिनको फोकस करना है सैम्पल पेपर पे, चेकिंग पे, एनालाइजेशन पे। रही बात स्ट्रेस आने की तो ऑब्वियस सी बात है, जिसका सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन हुआ है उसको ही टेंशन आएगा, है ना, बिकॉज उसको एक डर रहता है। उसके पास खोने के लिए सब कुछ होता है पाने के लिए एक चीज़ 90+, खोने के लिए बहुत कुछ, बहुत टेंशन होता है यार, कहीं ये ना हो जाए, यार कहीं वो ना हो जाए, सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या, लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा, बहुत सारी टेंशन रहती है। बट जो ये होते ना, अरे पता तो है अपने घर वालों को, बचपन से अपन फेल हुए, पास हो जाएंगे वही बड़ी बात हो जाएगी, तो इनको ज़्यादा टेंशन नहीं होता, बट टेंशन इनको रहता है। ठीक है, सो इट्स ओके, जो होगा अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा, पॉजिटिव रहो। टेंशन आना अच्छी बात है, टेंशन नहीं आएगी तो एग्जाम को 2 दिन बाकी रहेंगे तो भी तुम मजा मस्ती करते रहोगे। टेंशन आना अच्छी बात है, ठीक है, बट ज़्यादा टेंशन मत लेना, आराम से प्रिपरेशन करो, सैम्पल पेपर सॉल्व करो, और यही की है कॉन्फिडेंस का। ये करोगे ना आराम से कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। हाथ मेरे भी कांपे थे पहले बोर्ड एग्जाम में, आपके भी कांपेंगे, बट पहले बोर्ड एग्जाम में बस, उसके बाद आप एकदम मजा मस्ती में सब कुछ करोगे। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए बस, और कोई डाउट हो तो बता दो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।